नमस्कार। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति जो भारत में है उनका संवैधानिक क्या स्थिति है और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझा जाए कि राष्ट्रपति जो है, जो भारत एक सम्राट एक गणराज्य है और उस गणराज्य में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है। तो संविधान निर्माता जो थे, जो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक बात कही है कि भारत में भारतीय संविधान में है ना, राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहां के राजा का है। ठीक है, यह राष्ट्र का प्रधान है किंतु शासक नहीं है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है और न तो वो ऐसी सलाह के बिना कार्य कर सकता है। तो ये तो एक कोट किया हुआ सेंटेंस है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति वो कैसी है। अब संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार ना, आर्टिकल 53 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और उनके कार्यों की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। यानी इसको ऐसे समझा जाए कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद उनके कार्यों में सहायता देगी। तो ये समझ में आ गया। लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए या स्थिति जो इनकी रही या जो स्थिति है, सबसे अहम चीज है कि भारत एक गुलाम देश बन गया, गुलाम देश था, उसे आज़ादी मिली। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये चाहा कि जो राष्ट्रपति का पद होगा, जो राजा का पद था, उस ठीक वैसे ही इनको राष्ट्रपति को दे दिया जाए ताकि ये भी परंपरा बरकरार रखा जाए। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था संविधान में रखा कि राष्ट्रपति तो होंगे लेकिन वास्तविक प्रधान जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। यानी संवैधानिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति होंगे और वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। अब इसमें समझा जाए कि आखिरकार प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान क्यों बनाया गया। वो ऐसा इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री एक जन समुदाय से बीच के निकल के आते हैं, इलेक्शन से चुना के आते हैं, उनके पास बहुमत होती है, जनता का समर्थन होता है। तो इसलिए वास्तविक प्रधान जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति जो होंगे वो संवैधानिक प्रधान होंगे। अब ये तो स्थिति पता चल गया। ठीक है, समय समय अनुसार राष्ट्रपति को लेकर, इनकी शक्तियों को लेकर कई संशोधन भी हुए हैं। जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें 42वें और 44वें संविधान संशोधन हम देखेंगे कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन क्या कहता है। लेकिन चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और राष्ट्रपति के लिए होने के लिए क्या शर्तें हैं। अब आइए हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होना चाहता है तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। एक ऐसी पद्धति के माध्यम से एकल सिंगल ट्रांसफर जो पद्धति है ना, उसके माध्यम से इनका चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जहां पर जनता तो भाग नहीं लेती है
और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेती है, दी गई है संविधान के द्वारा, उन शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था को ला देते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अगर देश में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर यह देखा जाएगा कि जो भी भारत में जो भी राज्य है या जहाँ जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है या संपूर्ण भारत में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो जो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो वहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। अब एक जगह से कोई भी निर्णय आएगा और संपूर्ण देश पर या फिर यूं कह लीजिए जिस भाग में राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहां पर वो काम करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हो गया तो यहाँ पे गवर्नर साहब एक्टिव हो जाएंगे, जो भी निर्णय होगा डायरेक्ट राष्ट्रपति और गवर्नर साहब के बीच की निर्णय होगी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिसको हम लोग आर्टिकल 352 के नाम से जानते हैं। इस आर्टिकल के तहत जब राष्ट्रपति यह देख लेते हैं कि भारत में या भारत किसी राज्य में किसी बाहरी आक्रमण का या युद्ध का खतरा है, तो वैसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है वो उस भाग में या फिर संपूर्ण भारत में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, लेकिन इसके लिए उनको मंत्री परिषद की सिफारिश से लिखित रूप में जरूरी है। दूसरा है आर्टिकल 356, इसका प्रयोग बार बार होता है और कई बार आपने देखा भी है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग बार बार किया जाता है। अब आप ये कब होगा? तो ये तब होगा जब किसी राज्य की जो शासन पद्धति है वो संविधान के अनुकूल न होकर संवैधानिक विफलता के कारण यह आर्टिकल का यूज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह तभी होगा जब उस राज्य का गवर्नर एक अनुमोदन करेंगे, जब राष्ट्रपति को, तो उस अनुमोदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। और तीसरा जो है इसका वित्तीय संकट, जब राष्ट्रपति ये देख लेंगे कि संपूर्ण भारत में वित्तीय संकट की स्थिति बन गई है, तब वहां पर राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियां धारा आर्टिकल 360 का यूज करके आपातकालीन शक्तियां लगा देंगी। इस प्रकार से हमने आज जो है यह देखा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक क्या स्थिति है और वास्तविक क्या स्थिति है। तो हमने स्पष्ट रूप से पाया कि भारत में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रधान है, यानी संविधान के द्वारा उन्हें प्रधान बनाया गया है। वो संघ के वास्तविक जो है वो संवैधानिक कार्यपालिका है, जबकि संसदीय प्रणाली में संसद जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने यह समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो होने की जो शर्तें हैं या संशोधन है वो सब देखेंगे। जय हिंद।